डेनियल बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रमेय एक तरीके से। अब यहाँ पर एक्चुअल में चल क्या रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बर्नौली था ये मेडिकल साइंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके से आया हुआ था, और इनके जो पापा जी थे वो बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था, हार्ट अटैक प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को लेते हुए अगर मेडिकल साइंस की वजह से अगर इसको देखा जाए तो इसने कुछ कंसेप्ट अपने दिमाग में सोचे कि अगर ऐसा है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये कहना क्या चाहता था कि जो हार्ट अटैक आता है, जो हार्ट अटैक प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, ये बर्नौली समझाना चाहता था। कुछ चीजें थी जो इसके माइंड में नहीं आ रही थी, उसको इसने अपने पापा जी से सॉल्व किया, क्योंकि वो मैथमेटिशियन थे। इसने उसको उठा करके मेडिकल साइंस में इम्प्लीमेंट कर दिया और कुछ प्रॉब्लम्स इस तरीके से सॉल्व हुई। वो क्या था वो देख लेते हैं, किस तरीके से दिया हुआ है, क्या क्या चल रहा है वो समझ लेते हैं। पहली बात तो कुछ चीजें इसने पहले से ही क्लियर करी कि जितना भी आप जो फ्लूइड ले रहे हो वो आइडियल होना चाहिए। मतलब जैसा आप फ्लूइड लेकर के चल रहे हो आइडियल ऐसे होना चाहिए कि वो इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, एक लाइन में फ्लो होना चाहिए, टर्बुलेंट फ्लो नहीं होना चाहिए, एक लाइन में चलना चाहिए, इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, और दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए। दो लेयर्स के बीच में, इसका मतलब विस्कोस फोर्स नहीं लगना चाहिए। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पूछने वाली बात तो अलग है, थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। और फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने कुछ एक ट्रिक बनाई है, जिसको ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको मैं इधर ये ट्रिक चलाता रहूंगा और यहां से इसका डेरिवेशन कंप्लीट होता रहेगा। यहां पर मैंने एक ट्रिक लिखी है याद करने के लिए, कितना पड़ा वर्क, कितना पड़ा वर्क, कितना से के आई पी डी पड़ा, ऐसे लिख सकते हैं, पड़ा और वर्क, कितना पड़ा वर्क, बर्नौली खत्म। यही आपको समझना है और कैसे कैसे करना है वो आपको मैं समझाता हूं। आपको सिर्फ ये ट्रिक देखनी है और इधर की तरफ हमें इसको सॉल्व करते जाना है। के से आएगा काइनेटिक एनर्जी, के से आएगा काइनेटिक, आई से आएगा इंक्रीज। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज का फंडा चल रहा है। अगर ये वाला डायग्राम मैंने लिखा हुआ है तो अभी आप फिलहाल के लिए ऐसे समझ जाओ कि ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। पी से क्या हो रहा है, ये है पोटेंशियल, और डी से मतलब है डिक्रीज। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डिक्रीज हो रही होगी, ये मैंने यहां पर लिख दिया है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। और कितना वर्क करना पड़ रहा है इस पानी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वहां पर ये वर्क चल रहा है। आपको सिर्फ ये तीन ही पॉइंट अपने दिमाग में सेट करने हैं और बर्नौली का आप डेरिवेशन लिख सकते हो। काइनेटिक कितना पड़ा वर्क, के से मतलब है काइनेटिक, आई से मतलब है इंक्रीज, पी से मतलब है पोटेंशियल, डी से मतलब है डिक्रीज, वर्क से मतलब है डब्ल्यू से वर्क, वर्क कितना करना पड़ रहा है। ये है तुम्हारा क्या, ये है तुम्हारा बर्नौली इक्वेशन का डेरिवेशन। आप इसको पढ़ो और खत्म हो गया। ये चल कैसे रहा है, ये डेनियल बर्नौली के साथ अगर चीजें देखी जाए यहां पर, तो यहां पर ये वाला जो सिरा है ये बड़ा है, इसका एरिया ज्यादा है। इसका एरिया ज्यादा होने की वजह से और इसका एरिया कम होने की वजह से यहां पर पानी का फ्लो ज्यादा होगा। यहां से पानी जब निकलेगा तो यहां फ्लो कम होगा और यहां पर फ्लो ज्यादा होगा। पहला पॉइंट उठा लेते हैं। पहला पॉइंट है काइनेटिक, के से काइनेटिक कितना, आई से मतलब है इंक्रीज, तो यहां पर लिख लेते हैं काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज लिख लेते हैं। और इंक्रीज में ये वाला काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज हुआ, अगर देखा जाए
तो यहां पर फ्लो कम होगा और यहां पर फ्लो ज्यादा होगा। इस वजह से ये वाला जो पार्ट है ये V2 इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड क्या है, कम है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है यहां पर क्या हुआ, V2 जाएगा ग्रेटर देन किससे, V1 से, और जैसे ही V2 ग्रेटर देन V1 से जाता है तो यहां पर लगता है हाफ mv2 स्क्वायर माइनस में हाफ mv1 स्क्वायर। ये यहां पर हमारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इतना होगा, क्योंकि इसकी स्पीड कम होगी और इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो जो बड़ा वाला है, बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो ये चलेगा। अब यहां पर हाइट कितनी है h1, यहां पर हाइट कितनी है h2, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी यहां पर आ रहा है पड़ा, P से पोटेंशियल, D से मतलब डिक्रीज। इसका मतलब हाइट जहां ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कितनी होगी, इसका मतलब यहां पर है mgh1 में माइनस होगा mgh2, इतना पोटेंशियल यहां पर डिक्रीज हो जाएगा। टोटल वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, मान लो यहां पर अगर मेरा एक पॉइंट A है, यहां पर कितना काम करना पड़ रहा है और यहां पर कितना काम करना पड़ रहा है, तो ये भी निकाल लेते हैं। W इक्वल टी में होता है F.D। अगर यहां देखा जाए तो यहां पर हमें चाहिए वर्क डन, और वर्क डन निकालने के लिए हमें चाहिए W इक्वल टी में चाहिए हमें फोर्स, मतलब F इंटू डी चाहिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो यहां पर अगर हम देखें तो कुछ चीजों की बात हुई, किस किस चीज की बात हुई है कि आपका यहां पर जब पानी चल रहा होगा तो यहां पर प्रेशर कम होगा और यहां पर प्रेशर कुछ ज्यादा होगा। तो इस वजह से यहां पर अगर हम प्रेशर देखें P इक्वलिटी में जाता है फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया। तो अगर हम F निकालेंगे तो F की वैल्यू हो जाएगी P1A1, ये हो जाएगा यहां पर, ये आ रहा है ये। तो वर्क डन जिस टाइम पर निकलेगा तो W इक्वल टी में F की वैल्यू क्या है, P1A1। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब आगे कितना बढ़ेगा, ये डिपेंडेंसी जाएगी, देखो टाइम इक्वल टी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में स्पीड। तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहां पर देखें तो ये एक तरीके से हमें क्या मिलेगा, T इंटू में V मिलेगा। तो यहां पर जो V है ये पहले वाले की स्पीड है, तो ये पहले वाले की स्पीड है कितनी, ये है V1, तो इसको लिख देंगे यहां पर V1 और इंटू में क्या लिख देंगे, T लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा किसको डिपेंड करता है, A1 B1 इतने सेकंड में कितने टाइम में T में ये पहुंचा, तो यहां पर वर्क आ जाएगा P1V। और ये जो V होता है ये होता है, अगर हम डेंसिटी देखें तो डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम। तो V अगर इधर जाता है तो M अपॉन में रो बन जाएगा, ये हमारा V का वैल्यू निकल जाएगा। और हम इसको यहाँ पर W इक्वलिटी में क्या लिख सकते हैं, ये P1 है, यहाँ पर क्या है M है, अपॉन में क्या है रो है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल जाएगी ये। अब जितना काम करना पड़ रहा है, काम कितना करना पड़ रहा है, P1 इंटू M क्रॉस V। अब यहां पर इसके काम में डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, यहां से यहां तक आ जाने में कुछ कम टाइम लगेगा। तो यहां पर इसके काम में भी क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो वर्क डन कितना होगा, माइनस में P2M अपॉन में रो। टोटल वर्क डन या नेट वर्क डन इतना होगा। यहां से अगर हम देखें तो यहां से नेट वर्क डन इतना हो जाएगा।
क्लियर है बात भाई? फिर देखो ट्रिक दोबारा से, मैंने क्या लिखा हुआ है, कितना कितना पड़ा वर्क, बोल देते हैं, ऐसी सेंटेंस याद हो जाएगा। कितना बर्नौली है तो दिमाग में सेट कर लो, कितना पड़ा वर्क। इसका मतलब अगर कितना पड़ा वर्क आता है तो के से मतलब है काइनेटिक, इंक्रीज का मतलब है इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर होगी स्पीड कम और यहां पर होगी स्पीड ज्यादा, क्योंकि ये पाइप का एरिया बड़ा है और ये वाले पाइप का एरिया छोटा है, तो यहां पर इसका और यहां पर स्पीड ज्यादा होगी, तो यहां V2 माइनस V1 होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी D, P से मतलब है पोटेंशियल से, P से मतलब है पोटेंशियल से, और D से मतलब है डिक्रीज से। D से मतलब क्या है? डिक्रीज से। तो जैसे ही डिक्रीज आता है तो हाइट कितनी है? h1, यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहाँ पर पोटेंशियल कम होगा, तो mgh1 में से mgh2 माइनस होगा। अब वर्क डन की बात कर लेते हैं, तो W इक्वलिटी में F डॉट D होगा, तो जैसे ही F की बात करते हो तो P इक्वलिटी में F बाई A होता है और यहाँ पर वैल्यू पुट हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब जो बर्नौली इक्वेशन है, जहां पर हम बर्नौली इक्वेशन देख रहे हैं, वहां पर कंजर्वेशन प्रॉपर्टी लगती है, और कंजर्व एनर्जी क्या कहती है वो समझ लेंगे कि कंजर्व एनर्जी क्या होता है, कंजर्वेशन एनर्जी क्या होती है। इसका मतलब कंजर्वेशन एनर्जी ये कहती है कि जहां काइनेटिक नहीं होगा, जहां काइनेटिक नहीं होगा वहां पर दूसरा पार्ट चल जाएगा, और जहां पर दूसरा पार्ट होगा वहां पर पहला पार्ट चल जाएगा। कौन? काइनेटिक की जगह पोटेंशियल, पोटेंशियल की जगह कितना? काइनेटिक एनर्जी। अब देखो जरा, यहां पर क्या लिखा हुआ है? P1 m अपॉन में रो माइनस, यहां पर आ जाएगा P2 m अपॉन में रो। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, यहां पर लिखते हैं कंजर्व एनर्जी होगी, कैसे होगी? यहां पर लिखा काइनेटिक एनर्जी, कितना पड़ा वर्क, काइनेटिक एनर्जी इक्वलिटी में जाएगी पोटेंशियल एनर्जी और प्लस में जाएगा वर्क। अब काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखा हुआ था? काइनेटिक एनर्जी में लिखा हुआ था हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। पोटेंशियल में पहले की हाइट ज्यादा, इसका मतलब डिक्रीज हुआ, mgh1 माइनस में mgh2 प्लस यहां पर लिखा हुआ है P1m अपॉन में डेंसिटी माइनस में P2m अपॉन में डेंसिटी, और यहां पर 1 वाले पार्ट को 1 के पास ले जाओ और 2 वालों को 2 के साथ ले आओ, तो ये बनेगा तुम्हारा हाफ m v2 स्क्वायर प्लस कितना m gh2 प्लस P2m बाई रो इक्वलिटी में है, यहां पर लिख देंगे m gh1 प्लस हाफ m v1 स्क्वायर प्लस P1m बाई रो लिख देंगे। ये जैसे लिखने के बाद यहां पर क्या दिखाई दिया? हाफ m, इसका मतलब हाफ m, यहां पर कितना है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन, इक्वलिटी में क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए, और यही कांस्टेंट मेरा बर्नौली इक्वेशन है और यही मेरा डेरिवेशन है। कितना पड़ा वर्क, सिर्फ ये याद रखो, कितना पड़ा वर्क, ऐसे याद रखो। कितने से मतलब है K और I, इसका मतलब ये जाएगा काइनेटिक, और काइनेटिक जो एनर्जी है वो होगी इंक्रीज। ठीक है, अगर मेरा इस वाला डायग्राम से देखते हैं तो P से मतलब है P मतलब पोटेंशियल, पड़ा D, इसका मतलब पोटेंशियल, इस मेरे डायग्राम के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी होगी डिक्रीज, और फिर क्या निकालेंगे? फिर निकालेंगे वर्क।
सिर्फ ये आपको ट्रिक लगा करके कर देना है, कितना बड़ा वर्क और बर्नौली सॉल्व हो जाएगी, यही चलाना है बस।